ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष, ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान जो व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म नहीं करते, उनके पितृ उनसे नाराज होकर उन्हें दारुण श्राप देकर अपने लोक यानी कि पितृलोक को लौट जाते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को श्राद्ध पक्ष के दौरान अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कोई न कोई कर्म अवश्य करने चाहिए, क्योंकि पितृ देव तुल्य होते हैं। पितरों के आशीर्वाद में वह शक्ति होती है कि वह रंक को भी राजा बना दे, और जब वह क्रोधित होते हैं तो राजा को भी रंक बना देते हैं। पितरों के निमित्त किया जाने वाला श्राद्ध कर्म तभी फल देता है जब वह सही तिथि पर किया जाए। ऐसी मान्यता है कि जिस व्यक्ति के लिए आप श्राद्ध कर रहे हैं, वह श्राद्ध उसी तिथि में होनी चाहिए जिस तिथि में उनका शरीर पूरा हुआ होता है। यानी कि जिस तिथि पर पितरों का शरीर पूरा होता है, या फिर सरल भाषा में कहें तो मृत्यु होती है, उसी तिथि को श्राद्ध कर्म किया जाता है। वैसे तो श्राद्ध पक्ष की हर तिथि ही बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इसमें भी एकादशी तिथि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है। पितृपक्ष के दौरान हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से लगातार ऐसे बहुत सारे उपाय बताए हैं, जिसके माध्यम से आप अपने पितरों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में आज के वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं जिससे आप पितृपक्ष की एकादशी तिथि को कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि घर में बहुत ही भारी पितृ दोष लगा हुआ है, घर में कोई शुभ कार्य नहीं हो रहा है, घर में अक्सर लोग बीमार रहते हैं, पैसे आते हैं लेकिन इधर उधर खर्च हो जाते हैं, आप पैसे जोड़ के नहीं रख पाते हैं, पूजा पाठ के बाद भी घर में किसी की भी तरक्की नहीं हो रही है, तो ऐसे में आप इस उपाय को पितृपक्ष की एकादशी तिथि को अवश्य करें। शास्त्रों में पितृपक्ष की एकादशी तिथि की बहुत अधिक महिमा बताई गई है। इस दिन यदि पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म इत्यादि किए जाएं, तो ना सिर्फ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, ना सिर्फ पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि श्राद्ध कर्म करने वाले मनुष्य को भी दुर्लभ फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन एकादशी तिथि पर श्राद्ध कर्म करने के वक्त कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने के लिए शास्त्रों में बताया गया है, जैसे कि पिंडदान। आमतौर पर जब पितरों के निमित्त पिंडदान किया जाता है तो वह पिंड चावल के आटे का बना हुआ होता है, लेकिन एकादशी में क्योंकि चावल वर्जित होता है, इसलिए इस दिन जौ के आटे का इस्तेमाल करें। क्योंकि एकादशी के दिन बहुत से लोग व्रत रखते हैं, ऐसे में यदि आप जिन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहते हैं, वह अगर भोजन नहीं करना चाहते एकादशी के दिन, तो इस दिन आप उन्हें फलाहार भी करा सकते हैं। लेकिन अगर ब्राह्मण स्वेच्छा से भोजन करने के लिए तैयार हो जाता है, तो आप उन्हें भोजन करा सकते हैं, परंतु भोजन में चावल का इस्तेमाल ना करें। तो ये थी वो कुछ ज़रूरी बातें जो आपको एकादशी वाले श्राद्ध के दिन ध्यान में रखनी चाहिए। अब चलिए जानते हैं आज के उपाय को। इस उपाय को आप एकादशी या द्वादशी इन दोनों में से किसी भी दिन कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक पीपल का पत्ता, लेकिन यहाँ पर मैंने, क्योंकि मैं आपको यह एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रही हूँ, इसलिए यहाँ पर मैंने दूसरा पत्ता लिया है, क्योंकि मुझे यह उपाय अभी नहीं करना है। लेकिन अगर आप इस उपाय को एकादशी के दिन करते हैं तो पीपल का पत्ता ही आपको लेना है। तो सबसे पहले पत्ता लेकर आप धो लें, साफ़ कर लें। इसके बाद आपको चाहिए होगा शहद। शहद को आप किसी पात्र में निकाल लें। इसके बाद आप शहद से इस पत्ते के ऊपर 7 जगह टीका लगाएंगे। शहद से 7 जगह उंगली के माध्यम से टीका लगाना है। टीका लगाने के पश्चात आपको चाहिए होगा चंदन, और इस चंदन से शहद के जो आपने टीका लगाए हैं उसके ऊपर ही आपको चंदन भी लगा देना है। 7 जगह शहद से टीका, फिर उसके ऊपर 7 जगह चंदन से आपको टीका लगाना है। इसके बाद 7 चावल के दाने रखें जो कि टूटे हुए ना हो, और इन चावल के दानों को आप इन्हीं 7 जगहों पर रख दे एक एक करके। कभी भी आप पूजा पाठ करें या फिर कोई भी प्रयोग करें, उपाय करें, टोटका करें, लेकिन इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि चावल कभी भी टूटे हुए नहीं हो। इस बात का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि टूटा हुआ चावल अशुद्ध माना जाता है। ऐसे में टूटे हुए चावल से आप कोई भी उपाय या पूजा करते हैं तो वह विफल हो जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि चावल टूटा हुआ ना हो।
इसके बाद इन चावल के दानों को रखने के बाद अब जो 7 जगह टीका लगाया है उसी पर थोड़ा थोड़ा काला तिल डाल देना है। तिल डालने के बाद आप जौ रख दें। एक जौ रखना है। एक जौ का मतलब ये नहीं कि आपको पत्ते पर एक ही जौ रखना है। जौ आपको एक एक करके 7 जगह पे रखना है, यानी कि एक एक टीका पर एक एक जौ रहेगा। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि एक ही जौ रखना है, क्योंकि उपाय में एक जौ बोला गया है। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही जौ है, एक जौ एक टीके के ऊपर। इस तरीके से आपको उपाय करना है। आपको समझ में आ जाए इसलिए मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है। आप गलती ना करें, सही तरीके से इस उपाय को करें और इसका लाभ उठाएं। अब इस पत्ते को आप हाथ में लेकर पहले आप अपना नाम लें, इसके बाद अपना गोत्र बोलें। इसके पश्चात आप अपने पूर्वजों का नाम लेकर उनका स्मरण करके, अपने पितरों का स्मरण करके तथा उनसे अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद आप इस पत्ते को बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें। इस उपाय को आपको केवल एक दिन करना है, श्राद्ध पक्ष की एकादशी के दिन। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।